आइए आप सभी का स्वागत करते हैं रेज ऑफ एंजल्स चैनल पे। आइए मिलते हैं रोहित सर से जो ऑनलाइन ई कॉमर्स की ट्रेनिंग देते हैं। आइए उनसे और डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो रोहित सर। हेलो। प्लीज़ हम सबको बताइए कि ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है और अपने क्या क्या चार्जेस है। ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्टिंग में ऐसा है कि हम जो है वो 5 साल से ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं। जी ऑलरेडी मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे, अजियो पे, जियो मार्ट पे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे काम कर रहे हैं और जी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। तो हम जो है वो ये प्रोग्राम ऐसा है कि ट्रेनिंग देंगे। जो आएगा बंदा या लड़की जो भी आती है हमारे पास में, हम उनके अकाउंट खुलवाएंगे, उनके जीएसटी नंबर पे ही उनसे काम करवाएंगे। जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो उन्हीं का होगा। हमारा उसमें कोई भी जो है वो रोल नहीं रहेगा। हम सिर्फ डे टू डे बेसिस पे कैसे अकाउंट को जो है वो प्रोग्रेस करनी है, कैसे उसको और ज़्यादा पर डे के ऑर्डर जनरेट करने हैं, इसके बारे में हम उनको कंप्लीट जानकारी देंगे। प्लस मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपर्टीज़ है हमारी, उसके थ्रू भी हम उनको हेल्प करेंगे। ओके। आप मुझे बता सकते हैं जैसे कि मान लीजिए मुझे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो देखिए, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक जीएसटी नंबर चाहिए। जिस जी स्टेट से आप काम कर रहे हो उसी स्टेट का जीएसटी नंबर चाहिए। एक करंट अकाउंट चाहिए। ये सबसे बेसिक ज़रूरत होती है जी, एक जीएसटी नंबर और एक करंट अकाउंट की, जिसके बाद में ही आप मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे अकाउंट खोल सकते हैं और उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ओके। प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से करना चाहिए। प्रोडक्ट सोर्स करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, प्रोडक्ट बना रहा हो, तो वहाँ से भी जो है वो आप सोर्स कर सकते हैं अगर आपको सही रेट पे मिले। उसके अलावा आप इंडिया मार्ट की जो वेबसाइट है उस पर जाके काफ़ी सारे सोर्स कर सकते हैं। वहाँ से आप जो मैन्युफैक्चरर है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे आप जो है वो प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। तो सर आप बताइए जैसे कि जीएसटी नंबर, अकाउंट और प्रोडक्ट हो गए, अब आगे क्या करना चाहिए। जीएसटी नंबर ले लिया, करंट अकाउंट खुलवा लिया, प्रोडक्ट भी आपने सोर्स कर लिया, तो अब जो है वो आपको सबसे पहले फोटोग्राफी करवानी है। जी जो कि आप पास के किसी भी स्टूडियो में जाओगे, आपको मॉडल सहित जो है वो फोटोग्राफी सर्विसेज प्रोवाइड करवा देते हैं वो। तो ये करना होता है सबसे पहले कि फ़ोटोग्राफी चाहिए प्रोडक्ट लिस्टिंग से पहले। आपके पास फोटोग्राफी भी आ गई, सारे प्रोडक्ट का फोटो शूट भी आ गया, तो अब जी आपको जो है वो अकाउंट क्रिएट करने हैं और अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपको लिस्टिंग शुरू करनी है। तो लिस्टिंग में ऐसा है कि आपको लिस्टिंग जो है वो प्रॉपर गाइडेंस के साथ में ही करनी चाहिए। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो लिस्टिंग करना सिखाते हैं, बट वो जो है वो ऊपर ऊपर का बताएंगे आपको। बाकी जो है वो आपको इन डेप्थ में जाके लिस्टिंग हमेशा करनी चाहिए। लिस्टिंग से ही जो है वो कस्टमर को प्रोडक्ट की डिटेल्स मिलती है, प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो लिस्टिंग ही जो है वो बिज़नेस की बैकबोन होती है बेसिकली, और आपको जो है वो लिस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हम भी अपने प्रोग्राम में यही करते हैं कि लिस्टिंग में जो है वो पर्सनली इन्वॉल्व होके हम लिस्टिंग करवाते हैं। हम खुद नहीं करके देते हैं लिस्टिंग, जो हमारा स्टूडेंट होता है हम उसी से ही उसके अकाउंट पे लिस्टिंग करवाते हैं, और उससे जो है वो सामने वाले को कॉन्फिडेंस आता है कि किस तरीके से लिस्टिंग करनी है और उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें उसको समझ में आ जाती हैं। ओके। जैसे कि मान लीजिए लिस्टिंग कर दे, अब ऑर्डर आ जाएंगे क्या उसमें। नहीं, इतना इजी नहीं होता है। ऑर्डर लाने के लिए आपको लिस्टिंग के बाद में ऑर्डर लाने के लिए पहले तो थोड़ा सा वेट भी करना होता है। दूसरी चीज़ है कि आपको उस पर एडवर्टीज़मेंट भी रन करने पड़ते हैं, और भी कुछ टेक्निक्स होती है, वो हम अपने प्रोग्राम में पर्सनली जो है वो ये सारी चीज़ें बताते हैं, इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं उनको,
और उससे क्या रिजल्ट निकलते हैं वो टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करके और फिर आगे की जो भी स्ट्रेटजी होती है वो और बनाते हैं। जी। हाँ, तो इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है ऑनलाइन के बिजनेस पे? देखिए, ऑनलाइन के बिजनेस स्केल करना बहुत इजी है, सेटअप करना बहुत इजी है। आप आज कोई दुकान खोलोगे तो 6 महीने कम से कम उस दुकान को सेटअप करने में लगता है, उसका फर्नीचर बनवाना पड़ता है, उसमें प्रोडक्ट आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। ऑनलाइन का बिजनेस ऐसा नहीं है। ऑनलाइन का बिजनेस आप घर बैठे भी स्टार्टिंग में शुरू कर सकते हो। थोड़ा बहुत जुगाड़ किया, एक लैपटॉप यहाँ से, एक प्रिंटर वहाँ से, ऐसे करके जुगाड़ करके भी आप स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद में धीरे धीरे करके स्केल कर सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी स्टार्टिंग में नहीं चाहिए, एक नॉर्मल क्वांटिटी चाहिए। उसके अलावा फर्नीचर कुछ भी नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा होता है। जहाँ तक रही बात प्रॉफिट मार्जिन की, तो प्रॉफिट मार्जिन आप ये मान के चलो कि 15 से 20% के बीच में सारे रिटर्न, जो फेक रिटर्न आते हैं, रिटर्न के क्लेम होते हैं, वो सब अगर अपन अकाउंट में रखें तो भी 15 से 20% का मार्जिन आराम से बचता है। और इसमें जो है वो टर्नओवर भी एक नॉर्मल किसी दुकान से बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके मेहनत करते हो तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको ज़रूर रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके, थैंक यू सर।